ओम शांति। 25 जुलाई 2021। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज मुरली 20 फरवरी 1988। मुरली का टाइटल है तन मन की थकावट मिटाने का साधन शक्तिशाली याद। शक्तिशाली याद में बाबा ने सबसे पहले कहा अपने अनादि स्वरूप को याद करो। उसके लिए बाबा क्या कहते हैं, बाप दादा जानते हैं कि यही मेरे सिखलदे लाडले बच्चे हैं, अनादि देश परम धाम के निवासी हैं। तो अपने आप को वहाँ अनुभव करना है बाप दादा के साथ। उसके बाद शक्तिशाली याद के लिए बाबा कहते हैं अपने आदि स्वरूप को याद करो। उसके लिए बाबा क्या कहते हैं, सृष्टि के आदि के इसी भारत भूमि में जब सतयुगी स्वदेश था, अपना राज्य था जिसको सभी भारत कहते हैं, तो आदि में इसी भारत देशवासी थे। इसी भारत भूमि में ब्रह्मा बाप के साथ साथ राज्य किया है। अनेक जन्म अपने राज्य में सुख शांति संपन्न अनेक जीवन व्यतीत किए हैं। इसलिए आदि देशवासी होने के कारण भारत भूमि से दिल का स्नेह है। तो याद करेंगे स्वर्ग को और उस सुख शांति को अनुभव करेंगे। आगे बाबा शक्तिशाली याद के लिए अपने पूज्य स्वरूप को याद करने के लिए कहते हैं, जो ब्रह्मा बाप के समीप आत्माएं हैं, समान बनने वाली आत्माएं हैं, वह ब्रह्मा बाप के साथ साथ आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी का पाठ भी साथ में बजाती है। द्वापर युग के पहले भक्त आप ब्राह्मण आत्माएं बनती हो। तो हम अपने पूज्य स्वरूप को याद करेंगे, देखेंगे अपने को मंदिरों में। उसके बाद बाबा शक्तिशाली याद के लिए ब्राह्मण स्वरूप को याद करने के लिए कहते हैं। उसके लिए बाबा क्या लिखते हैं, आदि स्वर्ग में इसी देश के वासी थे और अनेक बार भारत भूमि के देशवासी हो। इसलिए ब्राह्मणों के अलौकिक संसार मधुबन से अति प्यार है। यह मधुबन ब्राह्मणों का छोटा सा संसार है, तो यह संसार बहुत अच्छा लगता है ना। यहाँ से जाने को दिल नहीं होती है ना। तो मधुबन को याद करेंगे हम। मधुबन के जो हमें वहाँ से प्यार मिला, स्नेह मिला, उसको याद करेंगे, अपने परिवार को याद करेंगे। उसके बाद बाप दादा कहते हैं शक्तिशाली याद के लिए आज्ञाकारी बच्चा बनना है। उसके लिए बाबा क्या कहते हैं, जो बाप का डायरेक्शन हो, श्रीमत हो, उसको उसी रूप में पालन करना, इसको कहते हैं सच्चा आज्ञाकारी बच्चा। बाप दादा जानते हैं मधुबन में बिठाना है व सेवा पर भेजना है। ब्राह्मण बच्चों को हर बात में एवर रेडी रहना है। अभी जो डायरेक्शन मिले उसमें एवर रेडी रहना। संकल्प मात्र भी मन मत मिक्स न हो, इसको कहते हैं श्रीमत पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्मा। आगे बाप दादा शक्तिशाली याद के लिए कहते हैं कि निमित्त भाव से सदा हल्के रहो। उसके लिए बाप दादा क्या कहते हैं, यह तो जानते हो ना कि सेवा के जिम्मेवार बाप दादा है व आप हैं। इस जिम्मेवारी से तो आप हल्के हो ना। जिम्मेवारी का थोड़ा थोड़ा बोझा है। इतना बड़ा प्रोग्राम करना है, यह करना है, बोझ तो नहीं समझते हो ना। करावन हार करा रहा है। करावन हार एक ही बाप है। किसी की भी बुद्धि को टच कर विश्व सेवा का कार्य कराते रहे हैं और कराते रहेंगे। सिर्फ निमित्त बच्चों को इसलिए बनाते हैं कि जो करेगा सो पाएगा। पाने वाले बच्चे हैं, बाप को पाना नहीं है। प्रारब्ध पाना या सेवा का फल अनुभव होना यह आत्माओं का काम है, इसलिए निमित्त बच्चों को बनाते हैं। आगे बाबा शक्तिशाली याद के लिए कहते हैं सेवा को खेल समझकर करना है, ड्यूटी समझ के नहीं करना है। उसके बारे में बाप दादा क्या कहते हैं, चाहे कितना भी बड़ा कार्य हो लेकिन ऐसा ही अनुभव करें जैसा खेल करने से रिफ्रेश हो जाते हो। चाहे कितना भी थकाने वाला खेल हो, लेकिन खेल समझने से थकावट नहीं होती है, क्योंकि अपने दिल की रुचि से खेल किया जाता है।
चाहे खेल में कितना भी हार्ड वर्क करना पड़े, लेकिन वह भी मनोरंजन लगता है क्योंकि अपनी दिल से करते हो। ड्यूटी समझ करते हैं इसलिए मेहनत लगती है, चाहे शारीरिक मेहनत का चाहे बुद्धि की मेहनत का काम हो, लेकिन ड्यूटी समझ करने से थकावट अनुभव करेंगे क्योंकि वह दिल की खुशी से नहीं करते। जो अपने मन के उमंग से खुशी से कार्य किया जाता है उसमें थकावट नहीं होती, बोझ अनुभव नहीं होता। आगे बाबा शक्तिशाली याद के लिए कहते हैं, याद और सेवा में बैलेंस रखो। उसके लिए बाप दादा क्या कहते हैं, बाप दादा याद और सेवा का दोनों ही रिकॉर्ड देखते हैं क्योंकि दोनों का बैलेंस एक्स्ट्रा बैलेंसिंग दिलाता है। आगे शक्तिशाली याद के लिए बाप दादा क्या कहते हैं, शरीर और बुद्धि को फ्रेश रखने का अटेंशन और याद का समय निश्चित निकालना है। उसके बारे में बाप दादा क्या कहते हैं, जितना फ्रेश बुद्धि रहती है शरीर के हिसाब से भी फ्रेश और आत्मिक उन्नति के रूप में भी फ्रेश, डबल फ्रेशनेस रहती तो 1 घंटे का कार्य आधा घंटे में कर लेंगे। इसलिए सदैव अपनी दिनचर्या में फ्रेश बुद्धि रहने का अटेंशन रखो। ज़्यादा सोने को भी आदत न हो, लेकिन जो आवश्यक समय शरीर हिसाब से चाहिए उसका अटेंशन रखो। कभी कभी कोई सेवा का चांस होता है, मास 2 मास में 2-4 बार देरी हो गई वह दूसरी बात है, लेकिन अगर नियमित रूप से शरीर थका हुआ होगा तो याद में फर्क पड़ेगा। आगे बाबा कहते समय निकालने के लिए निश्चित समय, जैसे सेवा का प्रोग्राम बनाते हो 4 घंटे का समय निकालना है तो निकाल लेते हो, ऐसे याद का भी समय निश्चित निकालना ही है। इसको भी आवश्यक समझ इस विधि से अपना प्रोग्राम बनाओ। आगे बाबा शक्तिशाली याद के लिए कहते हैं, याद के चार्ट पर काम का असर न हो। उसके लिए बाप दादा क्या कहते हैं, बहुत काम होने के कारण थोड़ा सा भी किसी द्वारा थोड़ी हलचल होगी तो थकावट के कारण चिड़चिड़ापन हो जाता है, उसे खुशी कम हो जाती है। वैसे अंदर ठीक रहते हो, सेवा का बल भी मिल रहा है, खुशी भी मिल रही है, फिर भी शरीर तो पुराना है ना, इसलिए टू मच में नहीं जाओ, बैलेंस रखो। याद के चार्ट पर थकावट का असर नहीं होना चाहिए। जितना सेवा में बिजी रहते हो, बल कितना भी बिजी रहो, लेकिन थकावट मिटाने का विशेष साधन हर घंटे व 2 घंटे में 1 मिनट भी शक्तिशाली याद का अवश्य निकालो। जैसे कोई शरीर में कमज़ोर होता है तो शरीर को शक्ति देने के लिए डॉक्टर्स 2-2 घंटे बाद ताकत की दवाई पीने के लिए देते हैं। टाइम निकाल दवाई पीनी पड़ती है ना, तो बीच बीच में 1 मिनट भी अगर शक्तिशाली याद का निकालो तो उसमें ABC सब विटामिन्स आ जाएंगे। शक्तिशाली याद के लिए याद का लिंक नहीं टूटना चाहिए। उसके लिए बाप दादा क्या कहते हैं, दिल का स्नेह है, नॉलेजफुल हो, प्राप्ति के अनुभवी हो, फिर भी शक्तिशाली याद सदा क्यों नहीं रहती? उसका कारण क्या है? अपनी याद का लिंक नहीं रखते, लिंक टूटता है, इसलिए फिर जोड़ने में समय भी लगता है, मेहनत भी लगती है और शक्तिशाली के बजाय कमज़ोर हो जाते हो। विस्मृति तो हो नहीं सकती, याद रहती है, लेकिन सदा शक्तिशाली याद स्वतः रहे उसके लिए यह लिंक टूटना नहीं चाहिए। जैसे सेवा के प्लान के लिए 2 घंटे का टाइम फिक्स करते हो, चाहे मीटिंग करते हो चाहे प्रैक्टिकल करते हो, तो 2 घंटे के साथ साथ यह भी बीच बीच में करना ही है, यह ऐड करो। आगे बाबा कहते, शक्तिशाली याद के लिए मालिश कराने बाप दादा के पास वतन में आओ। उसके लिए बाप दादा क्या कहते हैं, बाप दादा तो बच्चों को इतना बिजी देख यही सोचते हैं कि इन्हों के माथे की मालिश होनी चाहिए, लेकिन समय निकालेंगे तो वतन में बाप दादा मालिश भी कर देंगे, वह भी अलौकिक होगी। ऐसे लौकिक मालिश थोड़ी होगी, एकदम फ्रेश हो जाएंगे। 1 सेकंड में शक्तिशाली याद तन और मन दोनों को फ्रेश कर देती है। बाप के वतन में आ जाओ, जो संकल्प करेंगे वह पूरा हो जाएगा, चाहे शरीर की थकावट हो, चाहे दिमाग की, चाहे स्थिति की थकावट हो, बाप तो आए ही हैं थकावट उतारने।
आगे बाबा शक्तिशाली याद के लिए सेवा और अलबेलेपन में बैलेंस रखने के लिए कह रहे हैं। उसके लिए बाप दादा क्या कहते, जैसे याद ब्राह्मण जीवन की खुराक है, ऐसे सेवा भी जीवन की खुराक है। बिना खुराक के कभी कोई रह सकता है क्या? लेकिन बैलेंस ज़रूरी है। इतना भी ज़्यादा नहीं करो जो बुद्धि पर बोझ हो, और इतना भी नहीं करो जो अलबेले हो जाओ। न बोझ हो न अलबेलापन हो, इसको कहते हैं बैलेंस। आज की मुरली का वरदान, श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा अपने समर्थ स्वरूप में रहने वाले सूर्यवंशी पद के अधिकारी भव। सूर्यवंशी पद के अधिकारी कौन होंगे? वो बच्चे होंगे जो बच्चे कई बार माया नकली गुण और कर्तव्य का स्वरूप बना देती है। किसी को क्रोधी, किसी को लोभी, किसी को दुखी, किसी को शांत बना देती है, लेकिन असली स्वरूप इन सब बातों से परे है। जो बच्चे अपने असली स्वरूप में स्थित रहते हैं वे सूर्यवंशी पद के अधिकारी बन जाते हैं। आज की मुरली का स्लोगन, सर्व पर रहम करने वाले बनो तो अहम और वहम समाप्त हो जाएगा। बाबा कहते सब के ऊपर रहम की भावना रखोगे तो आपके अंदर अहंकार खत्म हो जाएगा और शक करने की आदत है वो भी समाप्त हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।